देखो बंधुओं, हमारे प्रधान जी रैली साहब, कृतेश पटेल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, थे मतलब और हैं भी। किसी से सत्यार प्रकाश का एक पन्ना मिल गया। ये दोनों लाइव उदाहरण है, कोई नकली नहीं है। गुजरात के बहुत प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छी फर्म है, लेकिन सत्यार प्रकाश का पन्ना गुजराती में क्या मिला कि सारा का सारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ करके और आर्य समाज के कार्य में जो लीन हुए, वो अपने आप में एक अप्रतिम उदाहरण है। इस समय उनको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार प्रकाश, आर्य समाज का साहित्य, इसके अतिरिक्त और इनके प्रचार के अतिरिक्त दुनिया में अपना और कोई उद्देश्य दिखता ही नहीं। और आप ये कहेंगे उस मोहित गौड़ को किसने परिवर्तित किया, तो मोहित गौड़ के मन में भी ये जिज्ञासा भरने वाले, उनका नाम श्री कृतेश पटेल ही है। एक एक व्यक्ति कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है ये समझ के जाइएगा। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस है, उनके जीवन भी परिवर्तन का प्रतीक था। इसलिए मैं आज इन नौजवानों का आपके समक्ष प्रस्तुतिकरण, आपके समक्ष परिचय करा रहा हूँ। तो इन्होंने हिंदू संगठन का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा लिखित हिंदू संगठन। और एक हमारे तीसरे नौजवान भी श्री योगेश जी, वो भी इनका नाम योगेश है। योगेश जी, एक मिनट में दूंगा। योगेश जी आप भी आगे आ जाओ। हमारे ऑस्ट्रेलिया से योगेश जी पधारे हैं। इन ऑस्ट्रेलिया से पधारे भाई योगेश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं उन सभी से भी चाहूँगा, ये पुस्तक का विमोचन स्वामी जी महाराज के कर कमलों से हम करेंगे, और जो मंच पर उपस्थित महानुभाव हैं वो भी इन पुस्तक को ले लें। योगेश जी आप भी साथ रहें। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने 103 वर्ष पहले पुस्तक लिखी थी, 4 वर्ष पहले हिंदू संगठन। आपने कई लोगों ने इसका प्रचार खूब सुना है यहाँ से। उसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, मलयालम में हुआ है, तेलुगु में हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, अभी गुजराती में हुआ है। आप कल्पना करो, 103 साल पहले लिखी हुई पुस्तक को आज भी यथावत उपयोगी माना जा रहा है। तो स्वामी श्रद्धानंद के उस समय के कार्यों को आज हम स्मरण करते हैं। और एक बार सभी साथ रहो, आप कृतेश जी साथ रहिए। तो भाई कृतेश पटेल जी का तालियां बजा के अभिनंदन है, जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया और गुजरात की जनता को समर्पित किया है। मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं भाई कृतेश पटेल जी का। और अब निवेदन करूंगा आदरणीय सतीश चड्ढा जी से कि वे अभिनंदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भाई सतीश चड्ढा जी। मैं भाई कृतेश पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने मन के 2 उद्गार 2 शब्द यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और इनके मन में सोशल मीडिया के माध्यम से और आईटी के माध्यम से, आपने इनके बहुत सारे आचार्य ज्वलंत कुमार शास्त्री जी के साथ में पॉडकास्ट देखे होंगे। आप में से कुछ ने देखे हैं जी? देखें, ज्वलंत कुमार शास्त्री जी के साथ भी और अन्य विषयों पर लगातार आएंगे। तो ऐसे साथी का हम बहुत बहुत अभिनंदन। इस मंच पर 2 शब्द वे अपने मन की भावना को रखना चाहेंगे। संकल्प को रखिएगा जी। हाँ। नमस्ते। गायत्री मंत्र के उच्चारण से हम शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मैं महर्षि दयानंद के क्षेत्र गुजरात से आता हूँ, लेकिन मेरे लिए अफसोस की बात यह है कि मुझे महर्षि दयानंद का परिचय केवल 3 वर्ष पूर्व हुआ। वो हमारे क्षेत्र से थे, राज्य से थे, लेकिन फिर भी गुजरात में महर्षि दयानंद के बारे में जानने वाले, उनको मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। मुझे बस एक जिज्ञासा थी। जिज्ञासा ये थी कि भाई ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो सब कुछ कर पाएगा? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो मर सकता है? अगर ईश्वर मर गया तो संसार का क्या होगा? अगर ईश्वर मर नहीं सकता तो हम कैसे मान ले कि वो सर्वशक्तिमान है? ये जिज्ञासा ने मुझे 10 वर्ष तक बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान किया। और मैं जिनको भी ये पूछता, तो पौराणिक जगत में तो ऐसा है कि प्रश्न करना पाप माना जाता है। आप आचार्य से प्रश्न करते हैं तो आपको ऐसा मान लिया जाता है कि भाई आप नास्तिक है। तार्किक होना नास्तिकता की निशानी है। तो मैंने बहुत घूमा। फिर सोशल मीडिया पर कुछ बहस हो रही थी। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण मत का बहुत प्रभाव है। तो सोशल मीडिया ने, किसी ने टिप्पणी करी कि सत्यार प्रकाश के 11वें समोल्लास में ऋषि दयानंद ने स्वामीनारायण मत के विषय में जो लिखा है, वो आज के समय में कोई लिख देगा तो वो जेल जाएगा। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई ऋषि दयानंद ने ऐसा तो क्या लिख दिया स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में। तो मैंने सत्यार प्रकाश नेट पर देखी
और उतना भाग पढ़ा और समीक्षा पढ़ी, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि महर्षि ने इतनी सत्य बात कोई 150 साल पहले लिख कर गया है, और फिर भी हमारा समाज कौन से निंद्रा में सो रहा है। और फिर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी शुरू की। वो सत्यार्थ प्रकाश में मुझे मेरी जिज्ञासा का उत्तर मिला, जहाँ पे महर्षि दयानंद सर्वशक्तिमान शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। ये अर्थ गलत है। ईश्वर के जो कार्य है वो कार्य करने के लिए उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से वो कार्य कर लेता है, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और ये उत्तर ने मेरी बुद्धि खोल दी। मैं कट्टर मूर्ति पूजक पौराणिक था, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जब से पढ़ा, जीवन में जैसे संध्या और यज्ञ का प्रवेश हुआ, वैसे वैसे सारी अनार्ष परंपराएं, सारी अनार्ष मान्यताएं अपने आप छूटती गई और वेदत्व की तरफ बढ़ती गई। आप नहीं मानोगे, आर्य समाज में जुड़ने के बाद मेरा बहुत घाटा हुआ। घाटा ऐसे लगभग 3 से 4 लाख रुपए लग गए पुस्तकों क्रय करने में। हमारे आचार्य विद्वान इतनी पुस्तकें लिख कर गए कि उसको इकट्ठा करके घर में एकत्रित करने में मेरे इतने पैसे व्यर्थ हो गए। और व्यर्थ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलूँगा कि हमारे जो विद्वान थे, जो पूर्वज थे, जो भगवत दत्त जी मान लो, या युधिष्ठिर मीमांसक जी मान लो, या उदयवीर जी शास्त्री जी मान लो, कुशवाहा जी मान लो, ये इतना कार्य करके गए हैं कि हम और कुछ ना करें, खाली उनकी बातों का पुनरुच्चारण करते रहे ना, तो भी 500 वर्ष तक आर्य समाज को कोई नहीं हटा सकता। मेरे पास आज कई लोग आकर कहते हैं कि भाई आर्य समाज शिथिल हो गया है, आर्य समाज का कहीं पर अस्तित्व नहीं है। उनको मेरा उत्तर होता है, आर्य समाज कोई संस्था नहीं है, कोई भवन नहीं है। भवन चालू होंगे, बंद होंगे, लेकिन आर्य समाज एक वैचारिक आंदोलन है जो सृष्टि के आरंभ से शुरू होता है और अंत तक चलता रहेगा। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जो लोग हमें आकर कहते हैं ना कि आर्य समाज वाले ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये करना चाहिए, सभा में तो जो पदाधिकारी है उनको सलाह देने वाले बहुत आते हैं, मेरा उनको एक ही उत्तर होता है, हम ही आर्य समाज हैं, हम ही आर्य समाज है। आर्य समाज का कार्य कौन करेगा? मैं करूंगा। आर्य समाज का कार्य कौन करेगा? हम करेंगे। हम किसी पे निर्भर नहीं हैं। जब एक लाला मुंशी राम, जिनके पास कुछ नहीं था, ये इतना बड़ा कांगड़ी गुरुकुल खड़ा कर सकते हैं, एक महर्षि दयानंद जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, आज उनके नाम से इतनी संस्थाएं चल सकती है। तो अगर हमारे मन में संकल्प हो गया, व्यक्ति के मन में संकल्प हो गया, व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, संस्था भवन अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा, मैं जो संदेश देने की बात विनय जी ने कही ना, तो मेरा यही संदेश है, आर्य समाज का काम कौन करेगा? मैं करूँगा, हम करेंगे। अस्तु, नमस्ते। देखिए, आपने केवल 3 साल पहले ऋषि दयानंद की प्रज्वलित रोशनी से रोशन दिए को सुना, छोटी सी देर में, केवल 3 साल पहले, और अपने मन में जो इनके एक संस्कार बैठ चुका है कि बस मुझे आर्य समाज का काम करना है, क्योंकि आर्य समाज की बात ही वो सत्य है जो मनुष्य जाति को उन्नति और शांति के रास्ते पर लेके जा सकती है। तो मैं इन नौजवान साथियों का बहुत बहुत आभार करता हूँ और बहुत बहुत आपकी ओर से स्वागत करता हूँ, और आप अपनी तालियों द्वारा इनको आशीर्वाद दें कि अपने उद्देश्य में ये पूरी तरह से सफल हों।